Good morning, class 10th. Now we read the remaining part, that is the second part of this chapter, 100 Dresses. Chapter 5, the 100 Dresses. We start from here, the second part, page number 65. वांडा पेंट्रोंस्की, वो लड़की जो पोलिश गर्ल्स है, whose parents migrated to America and reside there, and she went to school. In that school, most of the boys and girls were American, and some were different countries, different nationalities. Due to this, they have different name, and having racial discrimination, नस्ल भेद की वजह से they make fun of her. As the elders do, जैसा कि बड़े लोग करते हैं, बच्चा वही अनुकरण करता है दूसरों से, प्रवासियों से किस तरह का व्यवहार। बच्चा तो कुछ होता नहीं है ना, जैसा समाज में होता है उसी चीज़ का वो अनुकरण करता है। The children follow what's manner, what activities are happening in the society. तो कहीं ना कहीं आप देखोगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये बच्चे जो वांडा पेंट्रोंस्की के साथ जो बिहेव कर रहे हैं, कहीं ये अमेरिकी समाज का, अमेरिकी सोसाइटी का एक वास्तविक, एक रियल जो एक पिक्चर, एक रियल सिचुएशन को दिखा रहा है, स्थिति को दिखा रहा है कि कैसे अमेरिका के लोग बाहर के लोगों के साथ बिहेव करते होंगे। आज भी देखिए, है ना, आप कहीं जाओगे बाहर के, अपने ही स्टेट में, अपनी ही कंट्री में अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे साथ कुछ न कुछ लोग होते हैं, सभी नहीं, कुछ तो होते ही हैं जो इस तरह से व्यवहार करते हैं। जनरली होता है, यहाँ भी हम देख रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए इस तरह का बिहेव। खैर, एनीवे, वांडा पेंट्रोंस्की, most of the children in room number 13 did not have name like that. वांडा पेंट्रोंस्की नाम है, अधिकांश बच्चों के रूम नंबर 13 में इस तरह के नाम नहीं थे। They had name easy to say. They बच्चों के लिए आया है, प्रोनाउन है, नाउन के बदले प्रोनाउन आता है। सिचुएशन पास्ट का है, इसलिए पास्ट सिंपल का प्रयोग किया गया है। ये बच्चे दे हैड नेम्स इजी टू से, इन लोगों के नाम थे, लेकिन वो कहने में बहुत आसान थे। लाइक जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन, इस तरह से। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। हाँ, एक लड़का था जिसका नाम बाउंस, विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी। लोग सोचते थे कि ये थोड़ा सा मजाकिया है, ह्यूमरस है, हास्यप्रद है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेंट्रोंस्की वाज। लेकिन उतना मजाकिया नहीं जितना कि पेंट्रोंस्की के नाम है। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। वांडा का कोई दोस्त नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो स्कूल अकेले आती थी और
घर भी अकेले चली जाती थी। देखिए वेंट होम के पहले प्रीपोजिशन नहीं आया है, क्योंकि यहाँ होम एडवर्ब का काम कर रहा है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। वर्ब का सीधा असर होम पर पड़ रहा है। She always wore a faded blue dress. It did not hang right. Did not hang right, did not fit properly. ये ठीक से फिट नहीं करता था। वो हमेशा मुरझाए हुए ब्लू ड्रेस को पहनती थी। फेडेड का मतलब फीका रंग का। बहुत दिनों से अगर हम एक ही कपड़ा को पहनते जाएं तो धूप के वजह से एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है उसके हिसाब से उसका थोड़ा कलर फीका हो जाता है, थोड़ा धूमिल हो जाता है, फेडेड हो जाता है। लड़की भी एक ड्रेस पहन करके आती है जो फीके ब्राइटनेस नहीं है, थोड़ा फीका लग रहा है। एंड डिड नॉट, धूमिल लग रहा है, मुरझाया हुआ लग रहा है। डिड नॉट हैंग प्रॉपरली, और वो ड्रेस भी दैट ड्रेस के लिए आया है और ये उचित ढंग से उसके अंदर फिट भी नहीं करता था। इट वॉज क्लीन, लेकिन साफ था। बट इट लुक एज दो, किंतु ऐसा दिखता था इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। ऐसा लगता था कि मानो कभी भी उस पर आयरन ही ठीक ढंग से आयरन नहीं किया गया। इट हैड नेवर बीन आयरनड प्रॉपरली, बट इट लुक्ड, ऐसा दिखता था, ऐसा लगता था। लुक्ड, देखिए लुक्ड है, अपीयर्ड, सीम्ड, और एज दो आया इसके बाद हैड बीन और भी3 दे दिया गया है। पैसिव में है, चूँकि कपड़ा खुद आयरन तो नहीं ना हो जाएगा, दूसरे के द्वारा उस पर आयरन किया जाएगा, इसलिए पैसिव का स्ट्रक्चर है। और हम इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए पास्ट के बारे में जब हम कहते हैं, सोचते हैं, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट में लेके चल जाते हैं, क्योंकि इट लुक्ड पास्ट की बात है। तो ये भी तो इट हैड नेवर बीन आयरन बिफोर, कभी आयरन नहीं किया गया था। पास्ट ऑफ द पास्ट का सिचुएशन एक तरह से है। तो एज इफ के बारे में, एज इफ या एज दो के बाहर, एज दो हो या एज इफ हो, एज दो के बाद पास्ट को बतलाना हो तो हम परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, हैड बीन आयरन प्रॉपरली। अगर प्रेजेंट में दिखाना हो तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, ही बिहेव एज दो ही वॉज माई बॉस। बॉस है, वो ऐसा व्यवहार करता है कि मानो मेरा बॉस है, हालांकि है नहीं। देखिए ही बिहेव, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग हियर इन प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम इमेजिन करें तो एज दो के बाद, एज इफ के बाद हम सिंपल का प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम पास्ट के बारे में अगर इमेजिन करें तो एज इफ या एज दो के बाद पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ही, जैसे प्रेजेंट में आके देखिए, ही वॉक एज दो ही हैड, ही वॉक एज दो, सॉरी, ही वॉक एज दो ही टुक ड्रिंक। वो टहलता है, इस तरह से टहलता है मानो कि वो ड्रिंक ले लिया है, वर्तमान में है। टुक हो गया, टुक ड्रिंक। सी बिहेव एज दो सी वर ए क्वीन। सी बिहेव एज दो सी वर ए क्वीन, वो इस तरह से व्यवहार करती है कि मानो वो रानी हो, हालांकि वो रानी है नहीं। व्यवहार ऐसा है उसका, इस तरह से बिहेव करती है कि मानो रानी हो। तो हम प्रेजेंट में है, सी बिहेव्स
आई दो सी वर ए क्वीन, वर वाच वर का प्रयोग किया, वर। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट के बारे में इमेजिन करेंगे तो एज दो के बाद पास्ट सिंपल, और पास्ट के बारे में जब हम इमेजिन करें, अगर हम सोचे थिंक करें, इमेजिनेशन हो, अगर विश करें, तो इसका मतलब समझिए कि एज दो के बाद हम लोग परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। यही यहाँ स्ट्रक्चर है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बट इट लुक्ड, इट वॉज क्लीन, साफ तो था, किंतु इट लुक्ड, इस तरह से दिखता था कि एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपर्ली, इस तरह से लगता था कि मानो उस पर कभी आयरन किया नहीं गया। वैसा तो नहीं है कि कोई कपड़ा हो जीवन में उस पर आयरन नहीं किया गया हो, जरूर किया गया होगा। एनीवे, हमें बताना चाह रहे हैं कि जब हम पास्ट से यहाँ के बारे में इमेजिन करेंगे तो एज दो के बाद हम पास्ट सिंपल का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ हुआ है। एज दो के बाद इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपर्ली, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अटेंशन क्लास हियर, पूरा क्लास आप यहाँ अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे। ग्रामर को देखना है, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, इसे तो स्कूल में आना जाना शुरू हो गया है, तो आप पढ़ें और हम लोग मिलेंगे तो और भी चर्चा होगी। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन कर दूँ, आपको क्लियर हो जाए, कोशिश करेंगे तो वहीं जाएगा। इसके बाद भी अगर समस्या हो तो क्लास में आते आइए, तो वहाँ सॉल्व होगा। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसके कोई दोस्त नहीं थे। बट ए लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर, देखिए बट का प्रयोग किया गया है, किसी को उसके पास एक भी दोस्त नहीं थे, किंतु बहुत सारी लड़कियां बात करती थी। इसका क्या मतलब? बड़ा अजीब बात है, एक भी दोस्त नहीं लेकिन बहुत सारे बात करने वाले नहीं, इसीलिए बट का प्रयोग किया गया कंजंक्शन का। समटाइम्स दे सराउंडेड हर, कभी कभी तो ये लोग, दे किसके लिए आया है? गर्ल्स के लिए। लॉट ऑफ माने बहुत सारे गर्ल, उसी के लिए आया है दे। कभी कभी ये लोग सराउंड हो जाते थे हर इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के कैंपस में, यार्ड में, आंगन में। एज शी स्टूड वाचिंग, एज का मतलब व्हेन, जब, कंजंक्शन है। व्हेन, वाइल, जब वो क्या होती थी, खड़ा होती थी और वाच करती थी, खड़ा होकर के देखते रहती थी लिटिल गर्ल, छोटी छोटी बच्चियों को। वाचिंग प्ले, देखिए वाच प्ले बनाए होंगे आप लोग। आईएनजी वर्ब वाच के बाद हम लोग V1 का प्रयोग कर दिया, पूरा देखते रहती थी। आई सॉ हर प्लांटिंग ट्री, आई सॉ हर प्लांट ट्री, दोनों सही है। मैंने उसको पेड़ लगाते हुए देखा, एक में आईएनजी दे दिया, एक में प्लांट दे दिया, V1 दे दिया, इन्फिनिटी दे दिया। इसका मतलब होल काम देखना, पूरा शुरू से लेकर के फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, है ना, आपको बताया गया होगा आपको ना बराबर में। देखिए सी के बाद V1, सी के बाद somebody V1, और कभी सी के बाद somebody डूइंग हो जाता है। आपको डिफरेंस के लिए हम बताए थे, आप कई बार एक बार जिक्र भी किए होंगे। 66 यूनिट में आप देख सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, स्टडी द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स के बारे में। आई सॉ हिम डूइंग माने ही डिड समथिंग, पास्ट सिंपल। आई सॉ दिस, मैंने इस चीज़ को देखा। आई सॉ द कंप्लीट एक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगर इसके बाद अगर V1 का प्रयोग करते हैं तो हमने शुरू से लेकर अंत तक देखा। लेकिन वहीं आई सॉ हिम डूइंग समथिंग, तो आई सॉ डूइंग समथिंग पास्ट कंटिन्यूअस, एंड आई सॉ दिस, देख रहे हैं, आई सॉ दिस, आई सॉ हिम व्हेन ही वाज इन द मिडिल ऑफ डूइंग इट।
दिस डजंट मीन दैट ही सा द कंप्लीट एक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा काम करते हुए देखा। तो यहाँ पर वाचिंग के बाद सी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल प्ले, मैंने पूरा काम खेलते हुए, बच्चे खेलना शुरू, छोटी छोटी बच्चियाँ खेलना शुरू करती थी, शुरू से लेकर अंत तक वो देखती रहती थी, एकदम ध्यान से देखती रहती थी खड़ा होकर। हॉप स्कॉच ए टाइप ऑफ गेम है, एक तरह का गेम है, देखिए लिखा हुआ है, ए गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप माने जंप करना, कूदना, जैसे फ्रॉग कैसे कूदता है, लिप करता है, हॉप इनटू एन ओवर स्क्वायर मार्क ऑन द ग्राउंड पर स्क्वायर बना करके बच्ची सब ने कूदता है, इससे से उससे कूद रहा है, सब देखते थे, एक तरह का गेम है। ऑन हार्ड ग्राउंड मैंने हार्ड ग्राउंड पर जो कूदते ना वियर ऑर्न का प्रयोग किया गया है। जैसे ज़्यादा आप खेलेंगे किसी जगह पर फील्ड में तो देखते हैं कि वहाँ का घास और सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वेनिस्ड हो जाता है, इसीलिए वर्न शब्द का प्रयोग किया गया है कि घिस गया होगा। घिसे हुए कठिन सतह पर ये स्क्वायर बना करके उसमें लड़कियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ जंप करती थी, खड़े होकर के एकदम शुरू से अंत तक देखते रहती थी। वांडा पेगी वुड से वो कहा करती थी। 46 देखिए, पास्ट हैबिट को बताने के लिए आप लोगों को बताए थे। यूज टू का प्रयोग, यूज टू देखिए, with the meaning of food is similar to used to here. Whenever author was angry, you can use used to when we talk about things that happen regularly in the past. ठीक है, we can also use it, हम लोग यूज कर सकते हैं when we talk about things that happen regularly in the past. When we were children we lived by the sea. जब हम लोग बच्चे थे तो समुद्र के नज़दीक रहते थे। In summer if the weather was fine, समर में अगर मौसम सही रहा तो we would all get up early and go for a swim. We did this regularly. मतलब हम लोग जगते थे सुबह में और स्विम करने के लिए जाते थे। We did this regularly मतलब what happened regularly in the past, उस सेंस में हम would का भी प्रयोग कर सकते हैं और used to का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो यूनिट 18 में आप जाके देख सकते हैं, तो 40 में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन used to का प्रयोग आपको 18 में मिलेगा, 18 यूनिट में मिलेगा, जो आप देखिएगा। यहाँ भी वही चीज़ ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर पर। आज इच्छा हुआ कि थोड़ा ग्रामर पर फोकस कर दें। तो कहानी हम लोग तो जानते ही हैं, बस वही 100 ड्रेसेस की कहानी है, लेकिन यहाँ व्याकरण पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है ना। वांडा इन्वर्टेड कॉमा पेगी वुड से इन मोस्ट कॉर्टियस मैनर्स। कॉर्टियस मैनर का मतलब होता है बहुत पोलाइट ढंग से, बहुत सिविलाइज्ड ढंग से, सभ्य ढंग से, तरीके से वो कहा करती थी, सभ्य ढंग से वो कहा करती थी, रिपीटेड करती थी, बार बार ही रिपीट करती थी पास्ट में। शी डिड रेगुलरली, शी रिपीटेड दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन। As though she were talking to Miss Mason. मिस मेसन कौन है? तो टीचर हैं, इन लोगों की क्लास टीचर, कल रूम नंबर 13 की। As though कि मानो शी वर टॉकिंग टू, सी के साथ वर्क का प्रयोग किया गया, कहे ना इमेजिनेशन है। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं तुम्हारे पास उड़ करके चला आता। तो एज इफ, एज दो के बाद देख रहे हो वर्क का प्रयोग किया गया है। देखिए फिर यहाँ था एज दो के बाद हेड प्लस बिन और बी3 का प्रयोग। देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर परफेक्ट में इमेजिन कर रही है। तो इमेजिन रियल में तो मिस मेसन से बात नहीं करती है पेगी,
यही पैगी लड़की, जो ये लड़की पैगी दिख रहे हैं, चेहरा, करली हेयर, घुंघराले बाल, इस लड़की का मजाक उड़ाती हुई वांडा है यही पेंट्रॉन्स की किताब रखे हुए एक विद्यार्थी की तरह शांत भाव से, और ये बच्चे उनका मजाक किस ढंग से उड़ा रहे हैं। आई दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेशन, मानो की बात कर रही वांडा। शी वुड से, वो कहा करती थी, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स, वन ऑफ हर फ्रेंड, बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त को ये नच करती थी, ये जेंटल पुश, मैंने हल्का सा, हल्की सा धक्का मार के, नहीं किसी को कुछ कहना होता है तो थोड़ा सा हम लोग धक्का मार देते हैं, हल्का सा इशारा, ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए, टेंशन करने के लिए कि ध्यान दो इधर। शी वुड से, वुड का शॉर्ट फॉर्म है इनका वुड। गिव वन ऑफ हर नच, टेल अस, कहो, हाउ मेनी ड्रेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, हाउ मेनी ड्रेस, तुमने क्या कहा, कितने ड्रेस है तुम्हारे पास, यू हैड हैंगिंग, जो तुम टांगी हुई हो, यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, तुम अपने अलमीरा में टांगी हुई हो, कितने ड्रेस तुमने बतलाया कि तुम टांगी है। ए 100, वांडा वुड से, वांडा इस बात को रिपीट करती कहती कि 100, बार बार। सी रिपीट दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन, वुड का प्रयोग देखिए। समथिंग हैपन रेगुलरली इन द पास्ट, बार बार वो सब पूछता और कहती। ए 100 exclaimed all the little girls incredulously, showing unwillingness, willingness माने इच्छा, unwillingness माने कोई इच्छा नहीं, अनिच्छा, to believe, विश्वास नहीं होता था, और सारी लड़कियों को इस पर विश्वास नहीं होता। टू बिलीव, अनविलिंगली टू बिलीव, इच्छा नहीं होती थी विश्वास करने की, दिखाती थी। 100 देखिए, नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन है, चिन्ह पर भी ध्यान दीजिए। एंड द लिटिल वंस किसके लिए है, छोटी छोटी लड़कियों के लिए है। द लिटिल वंस, बच्चा है सब, निकले गर्ल्स प्लुरल है, इसलिए वंस में भी क्या कर दिया, यस जोड़ दिया ना, प्लुरल बना लिया, यस जोड़ दिया। वुड स्टॉप प्लेइंग, ये लोग रुक जाया करती थी, स्टॉप प्लेइंग, हॉप, एक गेम को हॉप, एस्कॉट एंड लिसन, और ये सब ध्यान से सुनने लगती। 100 ऑल लाइन अप, 100 और सब लाइन में, सेड वांडा कही। देन हर थिन लिप्स ड्रीव टुगेदर इन साइलेंस, तब वो अपने पतली ओठों को खींच करके शांत हो जाती, एकदम बंद कर लेती। व्हाट आर दे लाइक, किस तरह के हैं, आस्क। ऑल सिल्क आई बेट, सारे मैं बाजी लगाती हूँ ना, बेट लगाती हूँ कभी। सेड पेगी कहती कि वो सब सिल्क के हैं, कैसे हैं, व्हाट आर दे लाइक, किस तरह के हैं, दे किसके लिए, 100 ड्रेसेस के लिए है। ऑल सिल्क, ऑल कलर, ये सभी सिल्क के हैं, सभी रंगों के हैं। ऑल कलर, वेलवेट टू का मतलब भी, वेलवेट मैंने मखमल के भी है, वेलवेट टू, अरे मखमल के भी है, 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट। स्टोलिडली का मतलब नॉट शोइंग एनी फीलिंग, बिना कोई फीलिंग दिखाए हुए निष्ठुर भाव से वो एक बार रिपीट कर देती कि हाँ भाई है मेरे पास। और लाइन अप इन माई क्लॉजेट, सब माई किसके लिए, वांडा के लिए, सब मेरे अलमीरा में है ना, वार्डरोब में एकदम लाइन में रखे हुए। देन डू लेट हर गो, तब वे लोग उसको क्या कर देते, लेट हर गो, उसको जाने देते। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन फार अवे, और तब वो बहुत दूर जाती उससे पहले ही, दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रिक एंड लीप ऑफ लाफ्टर, तो अपने आप को नहीं रोक पाते थे, हंसने से, एकदम जोर जोर से चीख मार करके, थ्रिल करते हुए हंसने से, पिल्स में एकदम हंसी की
एक के बाद ठहाका, जैसे फिर जैसे कैसे प्याज हम लोग छीलते हैं तो एक परत के बाद दूसरा परत, हंसियों की जो परत लेयर है एकदम ठहाके की लेयर, वो लोग रोक नहीं पाते थे अपने आप को। वे लोग हंसे भी ना इस बात पर, रोक नहीं पाते थे। कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। 56 में आप लोग देखे होंगे, अगर जो बनाए होंगे तो देखिए 56 में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर भी समाप्त कर दूंगा, अगले दिन हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए समथिंग 56 में देयर इज ऑल्सो एक्सप्रेशन कैन, आई कुड नॉट हेल्प प्लस डूइंग। कैन हेल्प के पहले अगर कैन और कुड नॉट रहे तो हेल्प के बाद आईएनजी का प्रयोग हम लोग करेंगे ना। समथिंग, डूइंग समथिंग, आई कुड नॉट हेल्प डूइंग समथिंग मीन्स आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट। इसका मतलब हो गया, देख रहे हैं, कैन है, इसके बाद कैन नॉट है, इसके बाद हेल्प है, मॉडल वर्ब के बाद तो V1 आएगा। अगर हेल्प के बाद अगर फिर वर्ब हम देना चाहें तो V4 दे देंगे ना। कब? जब इसके पहले कैन नॉट रहेगा या कुड नॉट रहेगा। तो ऐसे हेल्प के बाद हम लोग 2 + V1 लिखते हैं, दे भी सकते हैं, 2 नहीं भी दे सकते हैं, जानबे करते हैं ना। लेकिन अगर कैन कुड आ जाए, कैन नॉट और कुड नॉट आ जाए तो हेल्प के बाद आईएनजी लगेगा। मीनिंग देख लीजिए, आई कांट हेल्प डूइंग समथिंग का मतलब आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट, अर्थात मैं अपने आप को नहीं रोक सकता इस काम को करने से। आई कांट हेल्प टीचिंग यू, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टीचिंग यू, अर्थात मैं आप लोगों को पढ़ाने से, अपने आप को पढ़ाने से नहीं रोक सकता, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए, आई ट्राई टू बी सीरियस, मैंने कोशिश किया सीरियस रहने का, बट सी ट्राई टू बी सीरियस, हो सीरियस रहने की कोशिश की, बट सी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन सी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, सी कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम लाफिंग। वो कोशिश की सीरियस होने का, लेकिन वो अपने आप को नहीं रोक सकी। सी कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ, वो अपने आप को नहीं रोक सकी क्या करने से, तो फ्रॉम लाफिंग, हंसने से अपने आप को वो नहीं रोक सकी, हालांकि वो कोशिश की सीरियस होने का। आई एम सॉरी, आई एम सो नर्वस, मुझे खेद है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस। आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प बीइंग नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। आई कांट हेल्प बीइंग नर्वस, मैं अपने आप को नर्वस होने से नहीं रोक सकता हूँ। आई कांट हेल्प बीइंग नर्वस, मैं अपने आप को नर्वस होने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये होगा बराबर में आई कांट हेल्प इट का मतलब, इट किसके लिए, नर्वसनेस के लिए आ गया, ये सिचुएशन के लिए आ गया। तो आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, सी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक सकी, हालांकि कोशिश की सीरियस होने का। ना होता है कि क्या करे भाई, बहुत कोशिश किया लेकिन हम अपने आप को हंसने से नहीं रोक सके, अपने आप को काम करने से हम नहीं रोक सके। जैसे आई कुड नॉट हेल्प बीटिंग हर, मैं उसको मैंने तो कोशिश किया उसको रोकने, अपने आप को रोकने से, लेकिन बिना पीटे हम नहीं रोक सके, अपने आप को पीट ही दिया, इतना गुस्सा में थे। यहीं पर यहाँ मीनिंग दे रहा है, एंड देन बिफोर शी वुड गॉन फार अवे, वो पहले शी वुड गॉन फार अवे, दूर जाती इससे पहले, तब वह दूर जाती उससे पहले वो लोग क्या करते, दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, बिकॉज थ्रिल एंड पील ऑफ लाफ्टर, वो अपने आप को, ये सारे लोग, ये सारी लड़कियां बर्स्ट इनटू मैंने एकदम विस्फोट कर, ना होता ब्रस्ट कर, अपने आप को वह जोर जोर से हंसने से वो नहीं रोक सकती थी, है ना। इस तरह से अब देखिए यहाँ 60, ठीक है, ये 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली 100 बेशक, मैंने सी ओनली ड्रेसेस बांडा है, हेड वाज ए ब्लू वन शी और एवरीडे, मात्र उसके पास तो एक ही ड्रेस थे जो पर डे वो वहन करके आती थी, एवरीडे पहनती थी। सो व्हाई डिड शी से सी हैड 100, तो क्यों कहती थी कि इतना है,
No, what I sorry. Thanks. I will do next.